गुलिका, 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 गुलिका। राहुकाल, ये क्या हो गया? राहुकाल, क्या बात है राहुकाल? ये सब क्या है? कैसे हुआ ये सब? राहुकाल बताओ मुझे। दमयंती, उसी ने किया है ना ये सब? ये कौन सी शक्ति है राहुकाल? एक रक्षक अंगूठी है दमयंती के पास, उसी अंगूठी की शक्ति है। अब केवल माँ ही मुझे इस शक्ति से बचा सकती है। गुलिका, जा और माँ को लेकर आ। जा गुलिका। माँ? नहीं नहीं राहुकाल, नहीं। गुलिका, ये शक्ति मेरे इस नकली शरीर को भस्म कर देगी। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, जा और माँ को लेकर आ। गुलिका, जा गुलिका, जा। सत्या, सत्या, सत्या तुम ठीक हो? प्लीज सत्या आंखें खोलो, प्लीज। सत्या मैं क्या करूं? सत्या, सत्या आंखें। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ठीक हो? क्या बात है सावित्री, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम अचानक बेहोश हो गए। मैं बहुत घबरा गई थी। क्या? मैं बेहोश कैसे हो गया था? सत्या, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बाबू? क्या बात है सावित्री? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही थी। बाबू ठीक तो है ना? माँ, सावित्री कह रही है कि मैं यहाँ बेहोश हो गया था। हाँ? बेहोश हो गया था? वो मम्मी हो जाता है, थोड़ी कमजोरी होगी बस, और कुछ नहीं। वीकनेस से ऐसा होता है। चलो बैठो, आओ बैठिए। लेकिन माँ, वीकनेस, मैं तो बिल्कुल ठीक था पहले। पानी पी लो। सावित्री, ये अंगूठी तुम्हारी है? नहीं मम्मी, ये अंगूठी सत्या के लिए है। मेरे लिए? हाँ सत्या, समझ लो ये अंगूठी मेरे प्यार की एक निशानी है। तुम पहनोगे ना
So sweet. हाँ ऑफ कोर्स पहनूंगा। इस अंगूठी ने मुझे राहु काल से बचाया है देवी माँ। ये अंगूठी अब सत्या की रक्षा करेगी। जितना दर्द सहना है मैं सह लूंगी, पर सत्या को दर्द सहने नहीं दूंगी। राहु काल की कोई चाल सत्या पर चलने नहीं दूंगी मैं। थैंक यू। एक वादा करोगे? कैसा वादा? इस अंगूठी को तुम कभी नहीं उतारोगे। लेकिन क्यों? बस ऐसा समझो कि इस अंगूठी में मेरा प्यार और देवी माँ का आशीर्वाद है। वादा करो सत्या, इस अंगूठी को तुम कभी नहीं उतारोगे। बाबू सोच क्या रहा है? इतने प्यार से पहना रही है, एक वादा नहीं कर सकता तू? सावित्री, मैं वादा करता हूं कि इस अंगूठी को कभी नहीं उतारूंगा। ये हुई ना बात। माँ, तू यहाँ क्यों आई है तू? माँ वो राहु काल। माँ, 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 राहु, राहु, क्या हुआ तुझे? किसने किया तेरे साथ ये? वो कौन सी शक्ति है जिसने तुझे इस तरह जकड़ लिया राहु? कौन सी शक्ति है वो? दमयंती है ना? फिर से गया था तू उसके पास? हाँ, गया था मैं दमयंती के पास। मना किया था मैंने कहा था तुझसे वो सती है, दूर रहे उससे। कैसे दूर रहूं मैं उससे? मैं दमयंती से प्रेम करता हूं माँ। पर वो तुझसे प्रेम नहीं करती है, वो अपने पति से प्रेम करती है, सत्य से। तो इसे मेरी क्या भूल है? यदि वो मुझसे प्रेम नहीं करती तो ये उसकी भूल है। उसकी भूल है कि वो यमराज को छोड़कर मनुष्य से प्रेम करती है। उसकी इस भूल को सुधारना है। उसे बोध कराना है कि वो मनुष्य उसके योग्य नहीं। उसके योग्य तो केवल राहु काल है। बस करो राहु काल, बस करो। ये प्रेम का पागलपन तुम्हें फिर से एक बार विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु प्रेम केवल मनुष्य की पूंजी तो नहीं है ना माँ। और ये कहां लिखा है कि यमराज प्रेम नहीं कर सकता? यदि लिखा है तो यमराज ने कभी किसी का लिखा हुआ माना है? जवाब मानेगा
दमयंती मेरा प्रेम है मां, और इस पूरे ब्रह्मांड में यदि उसके योग्य कोई है तो वो है राहुकाल। वो जितनी मुझसे घृणा करती है, मेरे हृदय के अंदर उसे पाने की इच्छा और जागरूक होती है। वो जितना मुझसे दूर जाना चाहती है, मेरा हृदय उतना ही उसके पास जाना चाहता है। 1000 वर्ष से खेल खेल रही है वो मेरे साथ, और मुझे इस खेल में बहुत आनंद आता है। राहु, राहु मेरे पुत्र, ऐसा मत कर। माँ हूं मैं तेरी, मैं कह रही हूँ कि माँ है ना मेरी, तो आप मेरी पीड़ा क्यों नहीं समझ रही? मेरे शरीर की पीड़ा, मेरे मन की पीड़ा, मेरी आत्मा की पीड़ा, प्रेम की पीड़ा। मैं दमयंती से बहुत प्रेम करता हूं मां। मैं दमयंती के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं सब कुछ समझ रही हूँ राहु, सब कुछ समझ रही हूँ मैं, पर तू नहीं समझ रहा है। दमयंती इस समय बहुत ही शक्तिशाली है, तू उसका सामना नहीं कर पाएगा। सिद्ध से प्राप्त किया हुआ यह मृत शरीर उस शक्ति का सामना नहीं कर सकता। यदि ऐसा है तो मुझे एक मनुष्य का शरीर दे मां, एक ऐसा शरीर जो दो मनुष्य के मिलन से बना हुआ हो, किसी सिद्धि से नहीं। नहीं, नहीं राहु, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। यदि तू ऐसा नहीं कर सकती तो राहुकाल का सिर अपनी गोद में रख के भस्म कर दे उसे, अभी के अभी भस्म कर दो। तू समझता क्यों नहीं राहु? तुझे संपूर्ण करना दमयंती की नियति है, मैं तुझे संपूर्ण नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं समझता हूं मां, मैं जानता हूं। मुझे मेरी शक्तियां तब तक प्राप्त नहीं होंगी जब तक मेरा शरीर संपूर्ण नहीं होगा, और ये केवल दमयंती कर सकती है। मैं अपनी शक्तियों के लिए प्रतीक्षा तो कर सकता हूं मां, परंतु इस मृत शरीर के साथ और नहीं रह सकता। तू मुझे एक मनुष्य का शरीर दे दे मां, क्योंकि मनुष्य का शरीर दमयंती को छूने से जल नहीं उठेगा। मनुष्य का शरीर हर 24 घंटे के बाद मुझे बदलना नहीं पड़ेगा, और संभवतः मनुष्य का शरीर का स्पर्श दमयंती को अच्छा लगेगा। तू मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दे मां, मुझे एक मनुष्य का शरीर दे दे। मैं दमयंती के बिना नहीं रह सकता मां, मैं दमयंती के बिना नहीं रह सकता। को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं तुझे मनुष्य का शरीर देती भी हूं तो भी तेरे पास तेरी शक्तियां नहीं होंगी, सिर्फ तेरा सर और तेरे हाथ की शक्ति होगी, बाकी शरीर मनुष्य का होगा। अग्नि छुएगी तो जलेगा, तलवार काटेगी तो कटेगा। ऐसा शरीर तुझे और निर्बल बना देगा राहु। क्या तुझे अब भी मनुष्य का शरीर चाहिए?
थोड़ा समय लगेगा। बहुत सी शक्तियां जगानी होगी। मैं वचन तो नहीं दे सकती, पर हर प्रयत्न करूंगी। मैं जानता हूं आप यही कहीं हो बाबा। मुझे सुन पा रहे हो पर फिर भी मेरे सामने नहीं आ रहे हो। बताइए मुझे क्या करना होगा अपनी भक्ति को साबित करने के लिए। बताइए मुझे क्या करना होगा गौरी बनने के लिए। मैं आप जैसा बनने को तैयार हूं बाबा। मेरे सामने आओ, सामने आओ मेरे बाबा। बताइए और क्या करना है मुझे। बताइए मुझे और क्या करना होगा बाबा। सामने आइए मेरे बाबा, आइए मेरे सामने आइए। जानता हूं हर सिद्धि बलिदान मांगती है बाबा। आपसे मिलना, आपसे बातें करना मेरे लिए सिद्धि होगी और इसके लिए मैं हर बलिदान देने के लिए तैयार हूं। हर बलिदान देखना चाहते हो बाबा? ये देखो। आप नहीं आओगे बाबा। ये लो। आप आगे नहीं तो क्या चाहते हो? राहु काल को जानना चाहता हूं, उसकी शक्तियों को समझकर उससे बदला लेना चाहता हूं बाबा। अपनी बकवास बंद कर और जा यहां से, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। जाओ, चला जाए यहां से। आप मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आपके दर्शन मुझे तब हुए जब मैं अपनी परीक्षा में सफल हुआ हूं। अब हम गुरु शिष्य के बंधन में बन चुके हैं बाबा। आपको मेरे प्रश्न के उत्तर देने ही होंगे। पूछ, क्या पूछना चाहता है राहु काल के बारे में? सब कुछ। सुन पाएगा? सुनने की शक्ति है तुझमें? है बाबा। तो सुन, राहु काल यमराज है, मृत्यु का दाता है। उसकी शक्ति का सामना न तू न मैं न कोई और कर सकता है। कोई नहीं। यही वो जगह है जहां तुझे शरीर मिल सकता है। कई 100 वर्ष पहले यहाँ राजाओं के शरीर रखे जाते थे। आज भी कुछ शरीर रखे हैं। हम प्रयत्न कर सकते हैं राम। तू तैयार है?